नमस्कार, मैं हूं संजय सिंह महान और आप देख रहे हैं यूपी ताजा न्यूज। आज हम बात करेंगे नेपाल में मचे उस भारी बवाल की जो अब पूरी दुनिया की नजरों में है। नेपाल की राजधानी काठमांडू की सड़कों पर जैन जी यानी 18 से 30 साल के युवाओं ने सरकार के खिलाफ बगावत का बिगुल बजा दिया है। सोशल मीडिया पर बैन और भ्रष्टाचार के खिलाफ ये युवा सड़कों पर उतर आए हैं और हालात इतने बेकाबू हो गए कि प्रदर्शनकारी संसद भवन के अंदर तक घुस गए हैं। पुलिस और सेना ने आंसू गैस, पानी की बौछारें और फायरिंग का सहारा लिया, जिसमें एक प्रदर्शनकारी की मौत हो गई और कई घायल हैं। आखिर क्या है इस आंदोलन की वजह और क्यों नेपाल में जैन जी ने इसे जैन जी रेवोल्यूशन का नाम दिया है? आइए जानते हैं पूरी कहानी विस्तार से। 8 सितंबर 2025 को नेपाल की राजधानी काठमांडू और देश के कई अन्य शहरों में हजारों युवा सड़कों पर उतर आए। ये प्रदर्शनकारी, जिन्हें जैन जी कहा जाता है, नेपाल सरकार के उस बड़े फैसले के खिलाफ हैं जिसमें 3 सितंबर को फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप, एक्स, रेडिट और लिंक्डइन जैसे 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बैन लगा दिया गया। नेपाल सरकार का कहना है कि इन प्लेटफॉर्म ने सूचना और संचार प्रौद्योगिकी मंत्रालय में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था। मंत्रालय ने 28 अगस्त को 7 दिन की समय सीमा दी थी, जो 2 सितंबर तक खत्म हो गई। लेकिन प्रदर्शनकारी इसे सिर्फ रजिस्ट्रेशन का मुद्दा नहीं मानते। उनका आरोप है कि सरकार इस बैन के जरिए उनकी आवाज को दबाना चाहती है, खासकर भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के खिलाफ उठने वाली आवाजों को। ये आंदोलन सिर्फ सोशल मीडिया बैन तक सीमित नहीं है। जैन जी युवा भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और आर्थिक मंदी के लिए भी सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहा है। कई प्रदर्शनकारी स्कूल यूनिफॉर्म में शामिल हुए ताकि ये दिखाया जा सके कि ये नौजवानों का आंदोलन है। 28 साल से ऊपर के लोगों को इस प्रदर्शन में शामिल होने से रोका गया। सोमवार की सुबह से ही काठमांडू के मैतीघर और न्यू बानेश्वर इलाकों में प्रदर्शनकारी जुटने लगे। हालात तब बेकाबू हो गए जब हजारों युवाओं ने पुलिस बैरिकेड्स तोड़कर न्यू बानेश्वर स्थित संसद भवन परिसर में धावा बोल दिया। नेपाल पुलिस के मुताबिक 12,000 से ज्यादा प्रदर्शनकारी मौजूद थे, जिन्होंने संसद के गेट नंबर 1 और 2 पर कब्जा कर लिया। पुलिस ने पहले चेतावनी दी, फिर आंसू गैस के गोले दागे और पानी की बौछारों का इस्तेमाल किया गया। लेकिन जब प्रदर्शनकारी नहीं रुके तो पुलिस और सेना ने हवाई फायरिंग शुरू कर दी। काठमांडू पोस्ट और हिमालयन टाइम्स की रिपोर्ट्स के मुताबिक इस फायरिंग में एक प्रदर्शनकारी की मौत हो गई और 80 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। घायलों को एवरेस्ट सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव किया, पेड़ की टहनियों और पानी की बोतलें फेंकी। कुछ युवा संसद के दीवार फांद कर परिसर में घुस गए और वहां तोड़फोड़ की। नेपाल के इतिहास में यह पहला मौका है जब प्रदर्शनकारी संसद भवन के अंदर तक पहुंचे हैं। हालात बिगड़ते देख काठमांडू जिला प्रशासन ने न्यू बानेश्वर, मिन भवन, शांति नगर और टिंकुने चौक जैसे प्रमुख इलाकों पर दोपहर 12:30 बजे से रात 10 बजे तक कर्फ्यू लगा दिया है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के आवास के आसपास सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और सेना को तैनात कर दिया गया है। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने कहा कि सोशल मीडिया बैन तब तक नहीं हटेगा जब तक ये कंपनियां नेपाल में अपने ऑफिस नहीं खोलती और रजिस्ट्रेशन नहीं करती। लेकिन प्रदर्शनकारी इसे तानाशाही का कदम बता रहे हैं। काठमांडू के मेयर बालन शाह ने इस आंदोलन का खुलकर समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि भले ही वे उम्र सीमा की वजह से प्रदर्शन में शामिल नहीं हो सकते, लेकिन युवाओं की आवाज सुनी जानी चाहिए। इसके अलावा नेपाल के पूर्व विदेश मंत्री प्रदीप ग्यावली ने भी कहा कि जैन जी के पास अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए कोई विकल्प नहीं बचा। इस आंदोलन का आयोजन हामी नेपाल नामक ग्रुप ने किया, जिसे काठमांडू जिला प्रशासन से मंजूरी मिली थी। ग्रुप के चेयरपर्सन सुधन गुरुंग का कहना है कि यह प्रदर्शन सिर्फ सोशल मीडिया बैन के खिलाफ नहीं, बल्कि सरकार की तानाशाही नीतियों और भ्रष्टाचार के खिलाफ भी है। प्रदर्शनकारी स्कूल, कॉलेज की यूनिफॉर्म में किताबें और झंडे लेकर सड़कों पर उतरे। उन्होंने QR कोड वाले बैनर बनाए, जिसके जरिए लोग इस आंदोलन से जुड़ रहे हैं। विदेशों में रहने वाले नेपाली युवा भी इस आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर भ्रष्टाचार और असमानता खत्म नहीं हुई तो ज्यादा पढ़े लिखे युवा देश छोड़ने को मजबूर हो जाएंगे। कई युवा नेताओं ने इसे नेपाल का अरब स्प्रिंग करार दिया है। उनका कहना है कि यह आंदोलन
लोकतंत्र और पारदर्शिता की वापसी के लिए है। कुछ प्रदर्शनकारी टिकटॉक जैसे बचे हुए प्लेटफॉर्म पर लाइव वीडियो शेयर कर रहे हैं ताकि दुनिया को उनकी मांगों के बारे में पता चल सके। इस आंदोलन को न सिर्फ युवाओं बल्कि कई नेताओं और आम लोगों ने भी समर्थन दिया है। एक्स पर एक पोस्ट के मुताबिक एक नेपाली पुलिसकर्मी ने खुलकर प्रदर्शनकारियों का समर्थन किया है। उन्होंने कहा, मैं पेशे से पुलिसकर्मी हूं, लेकिन पहले इस देश का नागरिक हूं। अगर मुझे अपने देश के लिए बोलने की सजा मिलती है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। काठमांडू के मेयर और राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी जैसे संगठनों ने भी इस आंदोलन को सही ठहराया है, लेकिन सरकार का रुख सख्त है। पीएम ओली ने कहा कि कानून तोड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। नेपाल में यह आंदोलन अब काठमांडू से बाहर विराटनगर, भरतपुर और पोखरा जैसे इलाकों में भी फैल रहा है। कई लोग इसे हाल के वर्षों का सबसे बड़ा विरोध प्रदर्शन मान रहे हैं, लेकिन सवाल यह है, क्या नेपाल सरकार इस बैन पर पुनर्विचार करेगी या फिर ये आंदोलन और उग्र होगा, जिससे देश में अस्थिरता बढ़ेगी। इस बवाल के बीच भारत ने भी नेपाल सीमा पर सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के जरिए चौकसी बढ़ा दी है। नेपाल में बढ़ती अस्थिरता क्षेत्रीय स्थिरता के लिए भी चिंता का विषय बन गई है। नेपाल में ये जेनजी रेवोल्यूशन अब सिर्फ सोशल मीडिया बैन की लड़ाई नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक अभिव्यक्ति की आजादी और भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन बन चुका है। क्या यह आंदोलन नेपाल में बदलाव की नई शुरुआत करेगा या फिर यह देश को और अस्थिरता की ओर ले जाएगा? ये सवाल हर किसी के मन में है। हम इस खबर पर लगातार अपडेट देते रहेंगे। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं हूं संजय सिंह महान, फिर मिलूंगा एक और नए ज्वलंत मुद्दे के साथ।